शुक्र है अल्लाह का, मुझे मेरा टीआरसी कार्ड, रेजिडेंस कार्ड मिल गया और जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड, डेनमार्क, यूके और पाकिस्तान मैं फिर से आ रहा हूँ। और शुक्र है यार मेरे पास टीआरसी कार्ड आ गया, मैं फिर से पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकता हूँ। और अभी एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। और जब आपके पुर्तगाल में बायोमेट्रिक्स हो जाते हैं या रिन्यू कार्ड का प्रोसेस होता है तो जनाब आप कॉल करते हैं आइमा को, तो आपको अलग अलग स्टोरी सुनने में आती है कि आपका स्टेटस उनको कभी पता ही नहीं चलता। कभी वो अप्रूव बोलते हैं, कभी एनालाइज बोलते हैं। तो ये मेरे साथ भी हुआ, तो ये भी आपको गाइड करता हूँ और आपने कब और किस नंबर पर फ़ोन करना है ये भी आपको बताता हूँ। तो जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पुर्तगाल में मेरा टीआरसी कार्ड रिन्यू होके आ गया है। और अभी जो मुझे मिला है वो मुझे कितने साल का मिला है, और मेरा कार्ड इसी दिसंबर के महीने में ख़त्म हुआ है। और शुक्र है अल्लाह का कि मुझे इस महीने के एंड में ही ये जो नया साल अभी स्टार्ट होने वाला है अल्लाह पाक ने गिफ्ट दे दिया। और अभी जो आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि सलमान एग्जैक्ट डेट क्या थी, कितनी फ़ीस पे की और कितने दिनों में आपको टीआरसी कार्ड आपका मिल गया, चैनल को भी जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे दूं। और आपको पता होना चाहिए कि पुर्तगाल में पहला टीआरसी कार्ड लेना भी मुश्किल और उसको रीन्यूअल करवाना भी मुश्किल, ठीक है। लेकिन ये अभी सारी परेशानियाँ आप लोगों की ख़त्म होने जा रही हैं। ये क्यों, ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, लेकिन पहले आपके सवालों का जवाब दे दूँ कि क्या फ़ीस और कितना टाइम पीरियड है। पहले आपको बता दूँ मेरा दिसंबर में कार्ड एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। जैसे कि लोगों के सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर के कार्ड एक्सपायर हैं और दिसंबर के भी एक्सपायर हैं। और लोगों को अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं मिल रही, मरकसाओं सीता वगैरह नहीं मिल रहा। तो मैंने ये सीता कैसे लिया, मैंने ये अपॉइंटमेंट मरकसाओं कैसे ली, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। फिर से बता देता हूँ, जहाँ पे भी आप मौजूद हैं, आप लिस्बन में हैं, आप आउट ऑफ लिस्बन में हैं, आप पोर्तो में हैं या पुर्तगाल में किसी भी जगह पे हैं, आपने मुतलका जोन सा भी आपको लगता है IRN, आप वहाँ पे जाके फ़िज़िकल भी ट्राई करें। लेकिन अभी IRN वाले क्या कर रहे हैं, आप लोगों की बात सुनते तो हैं लेकिन आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये काम अभी आइमा का था कि आइमा को हम लोगों के टीआरसी कार्ड को रिन्यू करवाना था, करना चाहिए था। लेकिन आइमा जो पहला रेजिडेंस कार्ड लोगों को मिलना था, जो पहले रेजिडेंस कार्ड वाले हैं, जो अपने टीआरसी कार्ड का लेने का इंतज़ार कर रहे हैं और आपने बायोमेट्रिक्स देना चाहते हैं, तो सारा फोकस ही उनके ऊपर चला गया। तो इस वजह से रिन्यूअल जिन्होंने कार्ड करवाने थे वो पेंडिंग जाता रहा और बहुत ज़्यादा रश हो गया। और फैमिली अपॉइंटमेंट्स भी ओपन नहीं हुई, सिर्फ इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि पुर्तगाल के ऊपर प्रेशर ही इसी चीज़ का था कि जो लोग पेंडिंग केस हैं 4 लाख, उनको पहले हैंडल किया जाए। जैसा कि आइमा ने ये ऑलमोस्ट हैंडल कर दिए हैं। 1 से 2 महीने में ये आपको नज़र भी नहीं आने, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत फास्ट हो जाएंगी और हो भी गई हैं। और अभी ये कुछ लोग IRN के पास जाने लगी और मैं भी IRN के पास गया और मैं फ़िज़िकल गया। IRN में जाके अपनी रिक्वेस्ट की, बार बार जाना होता है। आपके पास डिक्लेरेशन कोई हो, आपके प्रूफ कोई हो कि हाँ यार इंडिया पाकिस्तान में आपके कोई माँ बाप या कोई बीवी बच्चे हैं अगर आपके, तो उनमें से कोई बीमार है तो वो डिक्लेरेशन आप साथ लगा सकते हैं। और आपने हर दरवाज़ा खटखटाना होता है, तब कहीं जाके आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। और मुझे तो शुक्र है अल्लाह का यार, जब मैं वहाँ पे गया, एक जगह पे काम नहीं हुआ तो मैं दूसरी जगह पे गया और अपनी दास्तान सुनाई। मेरे पास सारे पेपर्स थे लीगल, और वो औरत भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से उसने मेरी बातें सुनी। और मैंने उस लेडी को ये भी कहा था कि यार आइमा को मैं कितनी ज़्यादा ईमेल कर चुका हूँ, मेरे मोबाइल में आप देख सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो उस लड़की ने कहा, उस औरत ने कहा, तो बोता रो ना तो उसने मुझे अपॉइंटमेंट वगैरह दे दी। तो साथ ही उसने मुझे 1 दिन बाद ही अपॉइंटमेंट आ गई थी मेरी ईमेल में। और ईमेल में लिखा था जोन से डॉक्यूमेंट्स है, वो वाली वीडियो मैंने लास्ट वीक ही बनाई है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं मैंने A to Z आपको बताया। उस वीडियो का लिंक मैं दोबारा भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और जब मैं अपनी अपॉइंटमेंट्स पे गया तो 177 यूरो और 40 सेंट मैंने पे किए। कोई बायोमेट्रिक्स नहीं होते दोबारा, ठीक है। लेकिन जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो आपको एक पेपर दे देते हैं जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो लगी होती है, और फ़ोटो भी वो आपकी न्यू लेते हैं। और जब आप IRN में जाते हैं तो आपको एक फॉर्म वगैरह भी फिल करना होता है, वो आपकी साथ हेल्प भी करती है लेडी। मेरी भी उसने की, मुझे तो अभी पुर्तगीज़ी आती है, तो फिर भी वो हेल्प कर रही थी जहाँ पे मैं कुछ अटक गया था, क्योंकि मेरी भी पुर्तगीज़ी कौन सी हाई फाई है यार, लेकिन ये है कि अच्छा गुजारा कर लेता हूँ। और जब भी आप जाएँ तो आप पुर्तगीज़ी में ही उनसे बात किया करें, तो बहुत आसान प्रोसेस है, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेने का मसला होता है। और जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो सारे वारे न्यारे अच्छे हो जाते हैं। और अभी जब मैंने प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो मैंने उसको पूछा था मेरा कार्ड कब आएगा। उसने कहा था अगर सलमान तुम्हें 1 महीने के अंदर कार्ड ना आया ना
तो तुम यहाँ पे आ सकते हो, दोबारा हमसे पूछ सकते हो। लेकिन ये देखिए कि शुक्र है अल्लाह का, मुझे मेरा TRC कार्ड पुर्तगाल में सिर्फ़ और सिर्फ 18 दिन के अंदर मिल गया। क्योंकि कुछ लोग मुझे कमेंट्स भी कर रहे थे, और होता भी ऐसा है कि IRN में जब आप अप्लाई करते हो तो आपका TRC कार्ड 2-2, 3-3, 6-6 महीने नहीं आता। मेरे एक दोस्त का, काशिफ नाम है उनका, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाली थी, उनका 6 महीने बाद उनको TRC कार्ड उनका मिला था। लेकिन हर एक की यहाँ पे अलग अलग किस्मत भी होती है, और डॉक्यूमेंट्स अगर आपके अच्छे हैं, प्योर हैं, सारे कंप्लीट हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं। और देखें, मेरा पुर्तगाल का पहला TRC कार्ड दिसंबर में ही ख़त्म हुआ है, और इसी महीने में मुझे मेरा रीन्यू कार्ड भी मिल गया। और जो मुझे न्यू कार्ड मिला है वो आपको 3 साल का मिलता है, और मुझे भी 3 साल का मिला। और मेरे एक और दोस्त भी हैं, उन्होंने अपना ब्रागा में ऐसे ही IRN में जाके अपना प्रोसेस किया था, तो उसको भी उसका TRC कार्ड मिल गया है, उसको भी 3 साल का, सबको ही 3 साल का मिलता है। तो जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ पे आपने ज़रूर ट्राई करना है। और अगर फिर भी किसी को अपॉइंटमेंट वगैरह वो IRN वाले नहीं देते, तो आपने अगले महीने का इंतज़ार करना है। और कौन सी ईमेल्स हैं, ये ऊपर मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, ये पूरे पुर्तगाल में ही आलमोस्ट है। आप यहाँ पे उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं, अपनी लक आजमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िज़िकल तो आपको जाने ही जाना है। मैं तो भाई फ़िज़िकल गया था, रिक्वेस्ट की, और शुक्र है अल्लाह का मेरा काम हो गया। आपको बताता चलूँ कि जब मेरा काम हुआ था तो मैं उनको एक छोटा सा गिफ्ट वगैरह भी दिया था जाके, और क्योंकि मेरा बनता भी था। वो कह रहे थे कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही इमोशनल हो गए लेकिन मैंने एक छोटा सा उनको फिर गिफ्ट भी दिया था, क्योंकि स्टाफ बहुत अच्छा था, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और वहाँ पे अपने देसी लोग थे, वो मुझे देख भी रहे थे, और वहाँ से अपने देसी लोगों के साथ कुछ बातें वगैरह भी हुई। बेचारे की अलग अलग परेशानियाँ यार यहाँ पे, और मैं आपकी परेशानियाँ बहुत अच्छे से समझता भी हूँ, क्योंकि लोगों के कार्ड अगस्त के बाद रीन्यू ही नहीं हुए। क्योंकि जनवरी के महीने में सारी चीज़ें वैसे ही नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि लोगों के रेजिडेंस कार्ड जिनके अटके हुए हैं, महात्मा गांधी से भी लोगों के कार्ड अभी आना स्टार्ट हो रहे हैं, तो सारी चीज़ें बिल्कुल मामूल पे आ जाएंगी। फैमिली अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी ओपन होंगी, लेकिन फैमिली अपॉइंटमेंट्स जनवरी के एंड में या फेब के स्टार्ट में ओपन हो जाएंगी। हो सकता है इससे पहले भी हो जाएं, लेकिन होंगी अभी ज़रूर। और जिन लोगों के कार्ड एक्सपायर हैं उन लोगों को अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको वकीलों को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ पे आपने इतना इंतज़ार कर लिया, आप थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें। मैं समझता हूँ यार, आप लोगों को ट्रैवल करना है इंडिया पाकिस्तान में, लोगों ने शादी करनी होती है, कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो चुकी है, लड़कियाँ जौन सी है वो मुझे बेचारी मैसेज करती हैं कि हमारा मंगेतर कब आएगा इंडिया पाकिस्तान वापस। तो यार ये सिचुएशन है। लेकिन आपका अगर TRC कार्ड रीन्यू नहीं हो रहा तो आप यहाँ से जाइएगा नहीं, क्योंकि आप फ्लाई कर लेंगे। क्योंकि कुछ लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सलमान, हाँ अगर हम कोई लेटर बनवा लें तो हम फ्लाई तो कर सकते हैं ना। और मेरे दोस्त, आप फ्लाई तो कर लेंगे, लेकिन आप इंडिया पाकिस्तान से फिर वापस नहीं आ पाएंगे। इंडिया पाकिस्तान वाले एयरपोर्ट वाले आपकी दास्तां सुन के भी अनसुनी कर देंगे, फिर होते गांधी जी या फिर कायद आज़म ही चलेगा, मतलब कि पैसे ही चलेंगे। तो इस वजह से आपको ये रिस्क नहीं लेना। बस आप अगले महीने का एंड का इंतज़ार कर लें, क्योंकि सीगा ऐप के थ्रू भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट्स वगैरह मिल सकती है। आप खुद भी फिज़िकल ट्राई करें, लागोस, पोर्तो, मतलब कि जो भी सिटीज़ हैं वहाँ पे उन्होंने फ़िज़िकल भी आप लोगों को ये अपॉइंटमेंट देनी है, और आपका ये फ़िज़िकल ही प्रोसेस करना है। और हो सकता है कि सीगा ऐप के थ्रू भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट उठाने का मौका मिलेगा। बहुत ज़्यादा लोगों का केस हुआ है, मैं कोई अकेला नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी तरह के लोग लकी हैं जिन लोगों ने अपना प्रोसेस ऐसे ही किया जैसे मैंने किया, और उनका TRC कार्ड आ भी गया। और कुछ लोगों का IRN में लेकिन अटक भी जाता है, लेकिन फिर भी जहाँ पे भी आपने अपना IRN का प्रोसेस करवाना होता है वहाँ से आप उनसे पूछ भी सकते हो। और वहाँ पे अगर आपका कार्ड नहीं आता तो फिज़िकल भी जाके पूछ सकते हो कि हाँ भाई मेरा कार्ड कितने तक के खा रहा है, तो वो आपको गाइड कर देते हैं। और बाकी ये जो आपको क्रूज शिप दिख रहा है, एड्डा वड्डा टाइटैनिक जिड्डा जहाज़, तो जनाब इसमें भी मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, तो मैं जल्दी व्लॉग आप लोगों के लिए रेडी करूँगा। और एक चीज़ बता दूँ कि जब मेरे ये रीन्यू का प्रोसेस हुआ था तो मैं बहुत बेचैन हो गया था एक हफ़्ते बाद ही। तो मैंने आइमा को कॉल करना स्टार्ट किया, और जब आपने भी कॉल करती हैं तो 6 बजे के बाद ही करनी है, शाम 6 बजे के बाद। ओके, क्योंकि दिन में भी आप करेंगे तो मेरी तो नहीं लगती थी, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 6 बजे से लेके 8 बजे के बिटवीन आप कॉल करते हैं तो मिल जाती है। और 30-40 मिनट लगते थे, और मेरी कॉल मिल गई। और मैंने जब कॉल की, उसने कहा कि भाई आपका कार्ड अप्रूव हो गया। मैंने कहा क्या न्यूज़ दिया यार। फिर मैंने अगले दिन कॉल किया, उसने कहा प्रिंटिंग में है। उसके बाद मैंने फ़ोन किया, उसने कहा हमें आपका स्टेटस शो ही नहीं हो रहा। मैं क्या चंगी टेंशन देती है। लेकिन फिर बीच में सैटरडे संडे आ गया, तो मैंने कहा अभी मैं ट्यूसडे को करूँगा। और जब मैंने ट्यूसडे को फ़ोन किया, उसने कहा कि योर कार्ड जनाब रेडी टू डिलीवर है तो ऐसा होता है। और साथ ही एक दिन बाद मुझे कार्ड आ गया। बाकी दुआओं में याद रखें। स्टे ब्लेस।